हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अभय, विक्रम, क्रिस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ये तीन पार्टनर हैं, अभय, विक्रम और क्रिस। ये प्रॉफिट शेयर करते हैं 1:1:1 रेशो में। दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2023। ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर लेंगे 31 मार्च 2023 को। फर्म की बैलेंस शीट गिवन है जिस दिन ये डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए आपको पहले अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी एसेट्स हैं उन्हें आप डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सबसे पहले हमें प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। दो तरीके से लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट सबका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। आपने एक हेडिंग बना ली है टू सन्ड्री एसेट्स। इसके अंडर आप सारे एसेट्स को एक एक करके लिख सकते हैं। इससे आपको बार बार टू टू करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए, ठीक है। तो पहला हमें दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, तो मैंने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को ट्रांसफ़र किया। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 80,000। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। फर्नीचर की वैल्यू गिवन है 45,000, ठीक है। फिर हमारे पास मोटर कार गिवन है 1,25,000 की, स्टॉक है 30,000 का, डेटर्स है 70,000 की, कैश एट बैंक है 15,000 का। याद रखना है कैश एट बैंक को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ठीक है। रीज़न मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे मैं मोटर कार लिख देती हूँ। मोटर कार का बैलेंस है 1,25,000। फिर हमारे पास स्टॉक है जिसकी वैल्यू है 30,000। उसके बाद हमारे पास डेटर्स है जिसकी वैल्यू है 70,000। आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके पास टोटल 3,50,000 के सन्ड्री एसेट्स हैं, ठीक है, जिनको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। अब बारी आती है लाइबिलिटीज़ की, तो हम देखते हैं लाइबिलिटीज़ में हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़ और उसके नीचे क्रेडिटर्स, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय अभय एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 75,000। ये कह रहे हैं जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी थी जिसकी वैल्यू 80,000 है, उसे किसने ले लिया? अभय ने ले लिया। अभय कौन है? अभय हमारा पार्टनर है, और उसने बोला मैं ये सब 75,000 में ले लूँगा, ठीक है। तो हमने ये दे दिया अभय को, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अभयस कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म का कोई एसेट लेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में आप प्लांट एंड मशीनरी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 75,000। इसका मतलब जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी थी उनकी जो वैल्यू हमने रियलाइज़ की वो थी 75,000, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। फर्नीचर रियलाइज्ड ₹40,000। जो फर्नीचर की वैल्यू हमने रियलाइज़ की है वो है 40,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर हमने बेचा उसका पैसा हमें बैंक में मिला होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्नीचर जिसकी वैल्यू है 40,000, ठीक है। फिर है मोटर कार वॉज टेकन ओवर बाय विक्रम फॉर ₹1,30,000। जो मोटर कार थी जिसकी वैल्यू 1,25,000 थी, तो विक्रम ने बोला कि तुम मुझे दे दो ये अपनी कार, मतलब फर्म की कार, और इसके लिए मैं 1,30,000 पे करूँगा। तो हमने ठीक है विक्रम को दे दिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय विक्रम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 1,30,000, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डेटर्स रियलाइज्ड 10% लेस। जो डेटर्स हैं उनकी वैल्यू जो रियलाइज्ड हुई है वो उनकी ओरिजिनल वैल्यू से 10% कम है। तो हमारे पास 70,000 के डेटर्स थे
10% डेटर्स हमें नहीं मिले या फिर उनकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं हुई, तो 10% होगा 70,000 का 7,000, तो जो उसकी रियलाइज्ड वैल्यू वो है 63,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डेटर्स 63,000। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 10% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय क्रिस फॉर 4,500। द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹30,000। जो हमारा स्टॉक है जिसकी वैल्यू है 30,000, उसका 10% कितना हुआ 3,000। उसे क्रिस ने उसकी वैल्यू से ज़्यादा में लिया है, मतलब 4,500 में लिया है। ठीक है, अब कितने ज़्यादा में लिया कितने कम में लिया वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि जो ये 10% स्टॉक था इसकी वैल्यू हमें 4,500 मिली है। बाकी जो स्टॉक था मतलब 90% जिसकी वैल्यू 27,000 है, उसको हमने रियलाइज़ किया ₹30,000 में। ठीक है, तो जो क्रिस ने लिया है उसके लिए हम यहाँ पे क्रिस का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ बाय क्रिस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे स्टॉक जिसकी वैल्यू है 4,500। ठीक है, फिर जो बाकी बचा हुआ स्टॉक है उसकी वैल्यू हमने कितनी रियलाइज़ की है 30,000। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। टोटल आप करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में 1,33,000 आया टोटल। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। रियलाइजेशन के जो एक्सपेंस हुए हैं आपके वो है 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया हुआ है इसका मतलब ये बॉन्ड और पेड दोनों फर्म ने ही किए हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम एज्यूम करेंगे कि ये फर्म ने ही पे किए। तो फर्म पे करेगा तो फर्म का बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अमाउंट है 5,000। अब हम देखेंगे एक बार कि हमने सारे एडजस्टमेंट्स चेक कर लिए, सबका हमने ट्रीटमेंट कर दिया है। लाइबिलिटी साइड कोई ऐसी चीज़ तो पेंडिंग नहीं है, नहीं। कैपिटल अकाउंट का हम कर चुके हैं, बाकी तो हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है, ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टाइम पे हम देखेंगे। बस क्रेडिटर्स था उसके एडजस्टमेंट हमने कर लिए। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, स्टॉक, डेटर्स, इन सब की भी हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं। ठीक है, हाँ क्रेडिटर्स की अभी हमने की नहीं है, कर देते हैं। क्रेडिटर्स को हमने ट्रांसफ़र तो कर लिया था रियलाइजेशन अकाउंट में, अब उन्हें पे भी करना है। अब यहाँ पे ये तो हमें बताया नहीं इन्होंने कि कितने अमाउंट में हमारी सेटलमेंट हुई है, तो हम मानेंगे जो बुक वैल्यू है उतना ही हमने क्रेडिटर्स को पे किया है। बुक वैल्यू है 1,20,000। टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 1,25,000। ठीक है, अब आप चेक करेंगे तो आपका डेबिट साइड का जो टोटल निकल के आएगा वो आएगा 4,75,000। इसको आप अपने क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस करेंगे तो जो आपके पास बैलेंस बचेगा वो आएगा 12,500। ठीक है, वो आप नॉर्मली कैलकुलेशन कर सकते हैं खुद से भी। इसका मतलब जो फर्म है उसको रियलाइजेशन करने में टोटल लॉस हुआ है और वो लॉस है 12,500 का। अब इस लॉस का हमें करना क्या है, इस लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, किस किस के कैपिटल अकाउंट में करना है, अभय के कैपिटल अकाउंट में करना है, विक्रम के कैपिटल अकाउंट में करना है और क्रिस के कैपिटल अकाउंट में करना है। किस रेशो में किया है, वो है 1:1, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी 1:1 ही था। ठीक है, अब आप 12,500 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 4,166 पॉइंट कुछ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, वो पॉइंट में आएगा तो एक की वैल्यू आप ज़्यादा लिख सकते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, 1 रुपये का इतना माइनर डिफरेंस चलता है। ठीक है, तो ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आया जिसे आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, थैंक यू।